ऐसा लग रहा था कि यकीनन बहुत खूबसूरत और आपके दिल के ज़ख्मों को छेड़ते हुए हमारे शहजाद वफ़ा साहब ने अपनी गज़ल पढ़ी। इनकी गज़ल सुनते हुए बड़ी खुशी और मसरत हो रही थी कि कम अज़ कम गज़ल की शायरी अभी ज़िंदा है और आपकी दाद और दुआएं ये बता रही थी कि कामयाब 100 साल पहले भी गज़ल की शायरी थी और आज भी गज़ल की शायरी है। बहुत मुबारकबाद शहजाद भाई, बहुत खूबसूरत कलाम। आपकी महफिल कामयाब है, आतिफ अकरम की ये कोशिशें कामयाब हुई। ताली कम बजाना, क्योंकि मैं अगले शायर को जब बुलाऊंगा तो उसके लिए भरपूर तालियां चाहिए, तो जरा सा अकरम आतिफ के लिए भी ताली बजा देंगे, इनका प्रोग्राम कामयाब हुआ। ये प्रोग्राम दोस्तों असल में संजीदा बात यह है कि इसलिए कामयाब हुआ कि इसकी फहरिस्त बहुत मुख्तसर है। आपकी फहरिस्त में 20-25 शायर नहीं है, बल्कि गिनती के 13 शायर हैं कि जो जिसमें से तकरीबन 8 या 9 शोरा अपने कलाम से हम सबको नवाज चुके हैं। अब सिर्फ गुजारिश आपसे ये है कि इन 4 शोरा के लिए आप अपनी नशिस्तें ना चुनाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है और कहीं ना कहीं आतिफ अकरम की मेहनतें हैं जिसे आपकी मौजूदगी मजीद परवान चढ़ाएगी। मोहम्मद अहमद काज़मी साहब की सदारत है, पीरू मियां साहब, जमील साहब और तमाम दीगर मौजूदीन हमारे नसीर सिद्दीकी साहब यहाँ मौजूद हैं कि ये प्रोग्राम निहायत कामयाब हुआ है। जो दिल में खदशा था वो निकल चुका है। यकीनन ये कामयाब प्रोग्राम इसलिए हुआ है और दीगर मुंतज़िमीन भी यहाँ बैठे हुए हैं कि फहरिस्त मुख्तसर हो लेकिन मोतबर और मेयारी हो। बहरहाल बहुत खूबसूरत महफिल चल रही है, मैं तमाम मौजूदगी में अब मैं जिस शख्स के लिए यहाँ आपकी हाजिर हुआ हूँ वो शख्स हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी आपकी नुमाइंदगी करते हैं। वो शख्स कि जिसकी एक आवाज़ देवबंद की छोटी सी गली से निकली और लाल किले की फसीलों को चीरती हुई हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी उर्दू दुनिया में फैल गई। होशियारी दिले नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है। रात को जीत तो पाता नहीं ये नन्हा चराग, कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। वो चराग कि जिसकी रोशनी आज पूरी दुनिया में फैली हुई है, ये आतिफ भाई की मोहब्बत है, बेहद से मोहब्बत है, उर्दू से मोहब्बत है कि वो एक आवाज़ पर, मेरी और आपकी आवाज़ पर हमारी दावत पर तशरीफ ले आए हैं। देवबंद से जनाब डॉक्टर वली देवबंदी साहब भरपूर तालियों के साथ बात करें। सबसे पहले तो सलाम आपकी समातों, बहुत माशाल्लाह खूबसूरती के साथ आप लोग सुन रहे हैं। मोतबर डाइस सदर मौके आतिफ अकरम साहब को मुबारकबाद। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। एक शेर, जब भी लबो नुकसार की बात आ रही है तो आप लोगों की तरफ से दुआएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक मेरे दोस्त हैं, उनका एक शेर है कि दिल का आंगन सुनना सुना। ये हकीकत है कि ज़िंदगी में लबो नुकसार जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो ज़िंदगी की सच्चाई है वो इस शेर में है। शेर मुलादा फरमाएं कि दिल का आंगन सुना सुना, आँख के आंसू सूखे। क्या मिसरा है? दिल का आंगन सुना सुना, दिल का आंगन सुना सुना, आँख के आंसू सूखे हैं। अब तो अल्लाह काम दिला दे, कल से बच्चे भूखे हैं। कल से बच्चे भूखे हैं। मुबारकबाद के वजह से वो शायर जिनका ये शेर है, यहाँ से मैं बात शुरू करता हूँ कि वो मेरे दिल पे नहीं जिंदगी पे भारी है। वो मेरे दिल पे नहीं जिंदगी पे भारी, वो मेरे दिल पे नहीं जिंदगी पे भारी है। जो रात मैंने तेरे हिजर में गुजारी, मैंने तेरे हिजर में गुजारी है। और हर घर का अलमिया इस अदना से तालिब इल्म का ये शेर कि जो रात मैंने तेरे हिजर में गुजारी है, बड़ों को छोड़िए
बच्चों पे खौफ तारी है। बड़ों को छोड़िए, बच्चों पे खौफ तारी है। बच्चों पे खौफ तारी है, सहन को लेके मकानों में जंग जारी है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बच्चों पे खौफ तारी है, सहन को लेके मकानों में जंग जारी है। और मेरे दोस्तों, खास तौर से शेख यूजन थ्रू का नाम, प्यार जो है, मोहब्बत जो है, इश्क जो है, वो चाइनीज आइटम नहीं था। यूजन थ्रू का नाम इश्क नहीं है। इश्क वो है जो आप रब्बुल इज्जत ने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। तो शेर मुलाहिजा फरमाए कि सहन को लेकर मकानों में जंग जारी है, किसी को अपना समझना बहुत ही आसान है। किसी को अपना समझना बहुत ही आसान है, किसी को अपना बनाना बहुत ही भारी है। किसी को अपना समझना, किसी को अपना समझना। 14 साल पहले मेरी शादी में भी आपने हार डाले थे, मैं आज तक भुगत रहा हूँ जी। आपके बड़े साले साहब हैं, इनको कह के लाया था भाई हार डाल देना। ये अपने होने का एहसास आपको हर कदम पे कराएंगे। बल्कि एहसान भाई ने तो बताया, ये मेरे बड़े साले साहब हैं, दुबई से हैं, दुबई में रहते हैं जनाब जुबैर सिद्दीकी साहब। तो अक्सर ये होता है कि जहाँ भी मुशायरा होता है, जब ये यहाँ आए हुए होते हैं तो मेरे साथ रहते हैं। तो एहसान भाई ने भी बताया कि भाई की एक बहुत बुरी आदत है, साले को साथ लेके जाए। वो भी साले को साथ लेके आए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है कि मैं जो साले को लेके आया हूँ अपने साथ, साले साहब को वो मोहब्बत में लेके आया हूँ। मुझ पे एहसान भाई की तरह निगरानी के लिए नहीं भेजा गया घर पर। साले कहने में चक्कर में अच्छी शायरी हो जाएगी। वो मेरे दिल पे नहीं जिंदगी पे भारी है, जो रात मैंने तेरे हिजर में गुजारी है। बड़ों को छोड़िए, बच्चों पे खौफ तारी है, सहन को लेके मकानों में जंग जारी है। किसी को अपना समझना बहुत ही आसान है, किसी को अपना बनाना बहुत ही भारी है। और चमन में थे, उस्ताद मोहतरम शेर मुलाहिजा फरमाए बतौर इस्लाह कि चमन में थे तो बहारों से दोस्ताना था। चमन में थे तो बहारों से दोस्ताना था। चमन में थे तो बहारों से दोस्ताना था, कफस में है तो फिजाओं से रिश्तेदारी। क्या कह रहे हैं, क्या अच्छा कह रहे हैं वली, अच्छा कह रहे हैं वली, क्या कह रहे हैं? बहारों से दोस्ताना था, चमन में थे तो बहारों से दोस्ताना था, कफस में है तो फिजाओं से रिश्तेदारी है। और शेर मुलाहिजा फरमाए कि फकीर शहर में क्यों मांगने नहीं आया, शहर में फकीर नहीं आया, फकीर शहर में क्यों मांगने नहीं आया, अमीरे शहर ने किसकी नजर उतारी। क्या कह रहे हैं शहर में क्यों मांगने नहीं आया, फकीर शहर में क्यों मांगने नहीं आया, अमीरे शहर ने किसकी नजर उतारी। क्या कह रहे हैं? अमीरे शहर, बहुत बहुत शुक्रिया एहसान भाई जी। तरन्नुम एहसान भाई ने बताया कि तरन्नुम वाले जो है वो किसी काम के नहीं होते। मैंने कहा मैं भी तहत से कोशिश कर लूँ। फैयाज भाई ने एहसान भाई तो खुद तरन्नुम में पढ़ते हैं। मुलाहिजा फरमाए साहब, नहीं चलिए, कम से कम शायरी की महफिल में आपको दिल की आवाज तो सुनाई देती है। पढ़े किसी को शेर मुलाहिजा फरमाए, किसी को ढूंढ के लाने की हसरत खा गई मुझको। क्या
क्या कहने हैं? सच्चाई यह है कि गजल ये सब मुशायरा जो है वो कबड्डी का नाम है, लेकिन ये महफिलों की गजल है। आप लोग बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, एक मोहब्बत डाइस यहाँ मौजूद है, तो इसलिए मैंने हिम्मत की। मैं बड़े बड़े वाली बात, किसी को ढूंढ के लाने की हसरत खा गई मुझको, तकल्लुफ खा गया मुझको, शराफत खा गई। तकल्लुफ खा गया मुझको, शराफत खा गई मुझको। और शेर मुलाजा फरमाए, किसी पर दोष क्या धरना, किसी को क्या बुरा कहना। साहब मिसरा बहुत अच्छा है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी पर दोष क्या धरना, किसी को क्या बुरा कहना। बहुत जल्दी यकीन करने की आदत खा गया। क्या कह रहे हैं? बहुत जल्दी यकीन करने की आदत खा गई मुझको। क्या कह रहे हैं? तकल्लुफ खा गया मुझको, शराफत खा गई मुझको। क्या कह रहे हैं? मेरी सादा मिजाज ने क्या मिसरा है? वाह वाह। मुझे बर्बाद कर डाला। क्या कह रहे हैं? मेरी सादा नहीं नहाना थोड़ी है भाई, पीना। नहीं हकीकत बात है, नहाना नहीं। मेरी सादा मिजाज ने मुझे बर्बाद कर डाला। मेरे कम ज़र्फ़ यारों की नायत खा गई। और साहब क्या कह रहे हैं? शायरी हो रही है भाई, वली देवबंदी वाला कलाम पढ़ रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी सादा मिजाज ने मुझे बर्बाद कर डाला। मेरे कम ज़र्फ़ यारों की नायत खा गई मुझको। क्या कहने हैं? खा गया मुझको, शराफत खा गई मुझको। और शेर मुलाजा फरमाइए, सदर मोहतरम बतौर इस्लाम आपसे शेर
पहले तो पढ़ता हूँ। अच्छा तो फरमाइश तो क्या करते हैं, कह रहे हैं कि वली भाई जल्दी निपटाओ, चाय भी पीनी है। खा गई मुझको। अगर ये शेर किसी लायक हो तो आप तमाम भाई वली देवबंदी ने बहुत कीमती गजल का इंतखाब किया है, उसके लिए तालियां बजा दें। बहुत बहुत बेहतरीन गजल, बिहारी गजल। खा गई मुझको किसी की कम निगाह का, तो सदमा था मुझे लेकिन। हाय हाय हाय, क्या मिसरा है। किसी की कम निगाही का तो सदमा था मुझे लेकिन, किसी की कम निगाही का, मुझे सदमा था लेकिन, तो सदमा था मुझे लेकिन तुम्हारी बेवफाई की शिकायत। क्या कहने हैं, क्या शेर पढ़ रहे हैं। किसी की कम निगाही का, क्या कहने हैं। तो सदमा था मुझे लेकिन तुम्हारी बेवफाई की शिकायत आ गई मुझको। तकल्लुफ खा गया मुझको शराब। अच्छे गजल बढ़िया वली भाई जिंदाबाद। गजल का मकता आपकी रहमत है तमाम। और शेर मुलाहिजा फरमा। वली महंगा पड़ा मुझको, रवादारी रवा रखना। बड़ा महंगा पड़ा मुझको रवादारी। क्या कहना। वली महंगा पड़ा मुझको, रवादारी रवा रखना। रवादारी रवा रखना। मरवत खा गई मुझको मुहब्बत खा गई। खा गई मुझको मुहब्बत खा गई मुझको। क्या कहने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतों से आप सुन रहे हैं। मैं मुशायरों में भी हरकत नहीं करता कि जाता हूँ फिर आता हूँ, जाता हूँ फिर आता हूँ। मैं आ गया तो आ गया। अब इसलिए आप अगर इजाजत दें तो ये गजल जी जी मैं सुना दूंगा इंशाल्लाह। मेरा दिल चाह रहा है गजल के लिए। आप भी क्या भोपाली बन गए, क्या भोपाली बन गए। गिलास सामने रखा क्या बच्चे नहीं समझे। कभी बस जिंदाबाद वली भाई। वो गजल जो वली देवबंदी की पहचान बन चुकी है भाई। जिंदाबाद आती भाई। आप इंतखाब को भी दाद। कभी मकान तो कभी मकान में रहते हैं। कभी मकान तो कभी ला मकान में रहते हैं।
हम महले इश्क कड़े इम्तिहान रहे। क्या कहने हैं। और शेर मुलादा करना इरशाद है। खासतौर से उन लोगों के लिए शेर जो कहते हैं हिंदुस्तान हमारा नहीं है। बहुत गरीब है लेकिन किराएदार नहीं। बस जिंदाबाद वली भाई। बहुत गरीब है लेकिन किराएदार नहीं। खुदा का शुक्र है अपने मकान में। क्या कहने हैं। बहुत गरीब है लेकिन किराएदार नहीं। खुदा का शुक्र है अपने मकान में रहते हैं कभी मकान। और खास तौर से शेर यानी शेरों के महफिल अगर किसी लायक हो तो आप जी जी पढ़ा पढ़ा वली भाई पढ़ा। बहुत बढ़िया वली। यकीन की हद से भी आगे क्या कहने हैं। निकल गई दुनिया। यकीन की हद से भी आगे निकल गई दुनिया। की हद से भी आगे निकल गई दुनिया। और एक हम हैं अभी तक गुमा में रहते हैं। गुमा की हद से भी आगे निकल गई दुनिया। और एक क्या कहने हैं वली भाई। है अभी तक गुमा में रहते हैं। गुमा में रहते हैं कभी मकान। वो होंगे वतन से जो कर गए होंगे वतन से जो कर गए हिजरत। हमें तो फख्र है हिंदुस्तान। नहीं बस भाई जनाब। अब मैं अगले शायर पढ़ी। वली भाई वो सुना दो आज बहुत दिन हो गए। हाँ भाई सुना दो बचा लीजिए अपना आशियाना।